हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। पिछली क्लास में अपन ने देखा क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो अब आज की क्लास में अपन को क्यूब के लिए वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है। तो देर किस बात की, आओ चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो स्पेस, थ्री डायमेंशन में जो स्पेस इनक्लोज है, बंधी हुई है किसी एक चीज के अंदर। जैसे ये बॉटल मैंने बोला, तो ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, टू डायमेंशनल नहीं है। देखो ये इसका, ये टू डायमेंशनल और एक हाइट तीन डायमेंशनल है। तो जब भी तीन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर की जो स्पेस है, जो जगह है, उसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम ये बताता है कि कितनी जगह है। आप खुद सोचो, अगर एक बड़ी टंकी है तो उसमें ज्यादा पानी आ पाएगा, ज्यादा वॉल्यूम, और एक छोटी टंकी है तो उसका वॉल्यूम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो एक छोटी बकेट है, उसमें उसका वॉल्यूम कम, और एक बड़ी सी आपकी काली कलर की टंकी है जो घरों के ऊपर रहती है, उसमें पानी ज्यादा आएगा। तो कितने सारे बकेट आप भर के उसमें डाल सकते हो, है कि नहीं। तो वॉल्यूम आपको ये बताएगा कि किसी भी चीज के अंदर कितनी जगह है, उसमें कितनी चीज आप डाल सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो, तो जो भी बाउंड्री है या जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी थ्री डायमेंशनल स्पेस को ऑक्युपाई किया है, उसको अपन कहते हैं वॉल्यूम। अब मान लो कि अगर एक क्यूब है और इसकी साइड है एल, क्योंकि सारी साइड्स एल, विड्थ भी एल और हाइट भी एल, तीन डायमेंशन है, तीनों चीजें एल एल एल। तो अपन एरिया कैसे निकालते थे, एल इंटू एल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो एरिया आता था। दो डायमेंशन था, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो एरिया आता था। हाँ सर, तो तीन डायमेंशन है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। इतना सिंपल, अरे बाबा इतना ही सिंपल है। देखो, वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर तीनों एल ही है, लेंथ भी, विड्थ भी, हाइट भी, तो एल इंटू एल इंटू एल इज एल क्यूब। अब एक और चीज देखो, मान लो ये एल आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये एल भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये एल भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ये बात याद रखना, तीनों जब भी आप मल्टीप्लाई करो सेम होना चाहिए तीनों का यूनिट। तो अगर वो सेंटीमीटर 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 है, तो एल को तीनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो एल क्यूब हो गया। वैसे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भी तो होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। और यही चीज अगर आपको दिया हुआ था मीटर में, एल इंटू एल इंटू एल, ये दिया होता मीटर में, ये भी दिया होता मीटर में, ये भी दिया होता मीटर में, तो जो आपका आंसर आता है एल क्यूब मीटर क्यूब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एल क्यूब मीटर क्यूब। तो याद रखना, क्या याद रखना है, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, या आगे जाके अपन लीटर भी पढ़ेंगे, लीटर भी सुने हो ना, 2 लीटर दूध आया आज, 10 लीटर ये आया, 100 लीटर की टंकी है ऊपर पानी की, 1000 लीटर की टंकी है। तो लीटर वर्ड आपने सुना है, नई बात नहीं है, लीटर सुनते हो ना। मम्मी बोलती होगी जा आधा लीटर दूध ले आप मार्केट से, फिर आप अमूल का लेके आते हो, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो वैसे ही, तो देखो सेंटीमीटर क्यूब, मैं यहाँ किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसे क्यूब में जो होता है दैट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ, अगर साइड किसी भी क्यूब का एल है, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, साइड का क्यूब, यूनिट का क्यूब, यूनिट का क्यूब। ये समझ गया सभी को कैडेट्स, हाँ या ना बोलो, पक्का। चलो गुड। तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट, याद रखना, यूनिट का भी क्यूब होगा सेंटीमीटर, और ये साइड का जो है वो भी क्यूब होगा। साइड का क्यूब करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, और कितनी यूनिट है उसकी, तो यूनिट को भी क्यूब कर दोगे तो आपको यूनिट मिल जाएगी। एरिया में क्या आता था, यूनिट स्क्वायर आता था, स्क्वायर यूनिट आती थी हमेशा, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, है कि नहीं। वैसे ही वॉल्यूम में क्या होगा, क्यूब, तीन। क्लियर, इजी है एकदम। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है। अगेन स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, सभी कोई कैडेट्स, भैया की बात माननी है ना, स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज वन एज इज 4 सेंटीमीटर। अटेम्प्ट कर लिया, चलो देखो, वॉल्यूम बताना है जिसका एज है 4 सेंटीमीटर, मतलब एल इज 4 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम क्या होती है, एल क्यूब। तो एल कितना है, 4 इंटू 4 इंटू 4, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है क्या। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। डन। इससे इजी क्वेश्चन होगा क्या, अरे मालिक बताओ मेरे को। देखो यहाँ पर ना कोई भी पोंगापंती नहीं करनी है, ठीक है, गवारपन नहीं करना है। दिमाग में एकदम हर एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, आंसर चमक जाना चाहिए पूरा। कॉन्सेप्ट्स अगर एकदम अच्छे से घुल जाए आपकी बॉडी में, तो फिर तो भैया कोई नहीं निकाल सकता उसको, ठीक है, आपकी बॉडी से।
यमराज आपकी बॉडी से आपकी आत्मा अलग कर सकता है, लेकिन आपके आपके अंदर से ना कॉन्सेप्ट्स को नहीं निकाल सकता अगर आप वो भूल गए आपके अंदर तो। ठीक है, और इस तरीके से करना है एकदम, हर चीजों को समझना है, रट के कभी नहीं होगा, रट के तो भैया कोई भी निकाल देगा आपके दिमाग से। अगर समझी हुई चीजें हैं, आपके बिलीव्स जो बन जाते हैं वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट, फाइंड एज ऑफ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 216 मीटर क्यूब। देखो क्या बोला है आपको कि जो वॉल्यूम है 216 मीटर क्यूब है, तो आपको एज बताना है क्यूब का। उल्टा, अब एल बताना है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 216, तो आप बोलोगे 216 मीटर क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। एल क्यूब करने से वॉल्यूम मिलता है ना, वी इज इक्वल टू एल क्यूब। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, v इज इक्वल टू एल क्यूब, तो एल की वैल्यू क्या जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 216 मीटर क्यूब। यस और नो? अब आप बोलोगे सर क्यूब रूट कैसे निकालें, क्यूब रूट निकालना तो नहीं सिखाया आपने, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। चलो कोई बात नहीं, यहां पर जैसी वैल्यू आई है, या तो आप ऐसा करके देख लो, 5 5 5 25, 25 इंटू 5 125 नहीं आता 216। अगर इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई आंसर है, साइड है, तो इसका क्यूब 216 होना चाहिए। वैसे आपको समझ में आ रहा है 216, लास्ट वाला है 6, 6 कब आता है, 6 6 36 में, तो 6 6 36 इंटू 6, 6 6 36 कैरी 3, 6 6 3 18 19 20 21 216। देखो 6 का क्यूब है, ऐसे समझ लेना। कई बार जैसे क्यूब निकालना है ना, नहीं समझ में आ रहा कैसे, तो लास्ट वाले वर्ड को देखना, लास्ट वाला वर्ड क्या है और किसके क्यूब में आता है, और फिर उससे आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? तो आपको जब क्यूब रूट देगा भी, अगर कुछ ऐसा वैल्यू दिया भी है, तो वो ऐसा देगा कि जो आपको मालूम हो, 1 से 10 के क्यूब के अंदर ही देगा। जैसे मैंने आपको बोला था ना 1 से 10 तक का स्क्वायर याद कर लो, 2, ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, फिर 100, 10 का 100। तो जैसे मैंने स्क्वायर बोला वैसे एक आध वैल्यूज आप याद कर सकते हो, जैसे 216 ये किसका क्यूब है, 6 का, तो एल क्या हो जाएगा आपका 6, मीटर क्यूब का क्यूब रूट करोगे तो मीटर, 6 मीटर विल बी द आंसर। डन। नाउ अब अपन को देखना है सरफेस एरिया। एरिया निकालना सिखाया था मैंने आपको, हर स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, एल इंटू एल। अब यहां पर खुद सोचो कितने साइड्स हैं, आप अपने रूम में देखो कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4, एक ऊपर सीलिंग 5 और एक नीचे जमीन जिसमें खड़े हो धरती माता 6। तो हर क्यूब में, इनफैक्ट हर क्यूबॉइड में भी कितने सरफेस होते हैं भाई साहब, 6 सरफेस होते हैं। डन। कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पर भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6। कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं, और सबका एरिया बराबर, सबके सब स्क्वायर है, वो भी सेम लेंथ और विड्थ के, लेंथ भी सेम, विड्थ भी सेम, हाइट भी सेम। तो सिर्फ एक एरिया का, सिर्फ इस एक सरफेस का एरिया बता दो कितना होगा। आप बोलोगे सर पिछले चैप्टर में ही तो पढ़ा था, एक स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर, अगर साइड है एल तो एक स्क्वायर का जो एरिया होगा, दिस एरिया विल बी एल स्क्वायर। और कितने सरफेसेस हैं सर, 6, 1 2 3, सेम वैसे इसके पीछे एक 4, एक इसके पीछे 5 और एक ऊपर वाले के नीचे 6, तो 6 सरफेसेस हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना भी सरफेस दिखाई दे रहा है आपको किसी भी चीज का, वो सरफेस एरिया। जैसे इसका सरफेस एरिया बोलूं तो एक ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया, एक ये एरिया और एक ऊपर का एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका टोटल जितना भी आपको सरफेस दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर का, उन सब का एरिया का एडिशन। देखो एरिया ऑफ द आउटसाइड पार्ट, बाहर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, एरिया ऑफ आउटसाइड पार्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ समथिंग, सबसे ऊपर वाला लेयर या आउटसाइड पार्ट एक ही बात है, का जो टोटल सरफेस एरिया है दैट इज सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द सरफेस, हर सरफेस का एरिया का सम इज द टोटल सरफेस एरिया। कॉमन सेंस है, वर्ड समझ में आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस के एरिया का टोटल इज टोटल सरफेस एरिया, है कि नहीं? अरे सर हम समझदार हैं सर, क्या एकदम। चलो तो हाउ मेनी सरफेस आर देयर इन द क्यूब, तो इसका आंसर क्या होगा 6, टोटल 6 सरफेस हैं, और पूरे के पूरे 6 सरफेस का एरिया सेम है, और एक सरफेस का एरिया कितना है एल स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया विल बी 6 times L square, and what will be the unit, unit square। एरिया किसमें निकालते हैं, स्क्वायर में ना, याद रखना, वॉल्यूम क्यूब में और एरिया स्क्वायर में, तो 6L square यूनिट स्क्वायर। देखो हाईलाइट कर लो, देन if the side of cube is L unit, then the surface area of one surface is L square unit square, then the total surface area will be 6L square unit square। समझ में आ गया? एक सरफेस का कितना है L square unit square, और
पूरे सरफेस का कितना मिला के हो गया 6L² यूनिट स्क्वायर। डन, याद रहेगा पक्का। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है L³ यूनिट क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6L² यूनिट स्क्वायर। चला गया यहां, बंद कर लो, बाहर नहीं निकलना चाहिए, पक्का। चलो क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पक्का छुट्टी, पक्का 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 छुट्टी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी सेम डिट्टो, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है, वहां पर एल बी और एच अलग अलग हैं, यहां पर सेम थे, वहां पर अलग है। चलो क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, कर लो यार। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। क्यूब, भैया क्यूब बोला है, सेम लेंथ विड्थ और हाइट तीनों की तीनों सेम। चलो, और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। आपको क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो सर ये एक सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो, एक सरफेस का कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कितने सरफेस है सर 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, 0 कैरी 3, 6 2 12, 13 14 15, 150 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दिया है। यही आंसर आया था आप लोगों का। गुड कैडेट्स, चमक गया। देखो कैलकुलेशन अगर मैं गवारपन मत करना, ठीक है, कोई भी गवारपन मत करना कैलकुलेशन में, ठीक है, एकदम होशियारी वाला काम करना, कैडेट्स हो आप लोग। चलो आगे, नेक्स्ट, स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 384 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एज ऑफ द क्यूब। उल्टा, अब टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया इज 384 मीटर स्क्वायर। आपको बोला है साइड बताओ, साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया इज 6L², सर वैल्यू पुट कर दो, एक ही वैल्यू 384 इज इक्वल टू 6L²। तो 6 को सर उधर भेज देते हैं तो डिवीजन में चल जाएगा, तो L² की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आप बोलोगे L² की वैल्यू आ जाएगी 384 बाई 6, 6 6 जा 36, 37 38 2, 6 4 जा 24, 64। L² इज इक्वल टू 64, यूनिट अभी तक मेंटेन है मीटर स्क्वायर। तो L इज गोइंग टू बी इक्वल टू 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 8 8 64, तो 8 मीटर। तो लेंथ इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8 मीटर। डन। अरे भैया टोटल सरफेस एरिया दिया था 6L² की वैल्यू के बराबर था, तो पहले 6 से डिवाइड किया, फिर अंडर रूट कर दिया, तो आंसर आ गया 8 मीटर। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। बस चलो नेक्स्ट, लास्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको छुट्टी दे दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हल्का सा सोचना है, और बहुत इजी है वैसे तो, हल्का सा सोचोगे तो बहुत इजी है, नहीं तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, करो पूरा इज्जत से अटेम्प्ट करो, देखो मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आप एकदम 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 इज्जत से अटेम्प्ट करो। देखो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है आपको 486 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, एरिया तो स्क्वायर में होगा, मैं ही गवर्पन कर देता हूं। चलो अब आपको वॉल्यूम निकालना है। देखो एक बात बताओ, अगर आपको सरफेस एरिया दिया है तो आप डायरेक्ट वॉल्यूम के बीच में आपको रिश्ता नहीं मालूम, बट हाँ टोटल सरफेस एरिया से आप साइड निकाल सकते हो कि साइड की लेंथ कितनी है, जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया, और साइड आ जाएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। चमक गई क्या, बस इतना ही सही सोचना था, अब तो बहुत इजी है। देखो टोटल सरफेस एरिया है 486, तो 486 इज इक्वल टू 6L², तो L² इज गोइंग टू बी इक्वल टू 486 बाई 6, ठीक है, ये कितने टाइम चल जाएगा, 6 8 जा 6 1 जा 6, यस और नो। देखो 6 8 जा 46, 48, 6 8 जा 48 और 6 1 जा 6, तो 81 टाइम्स कट गया। अब L² इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो L की वैल्यू देखो कितना जाएगा, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर याद करने बोला था ना, तो देखो L क्या आ जाएगा 81 का अंडर रूट, 81 का अंडर रूट इज 9, 9 9 81, तो 9 सेंटीमीटर।
तो L इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बोलो चमक गया। L इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब अगर आपके पास L आ गया तो आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? L से वॉल्यूम कैसे निकालोगे बताओ मेरे को। अगर L आ गया देन वॉल्यूम इज गोइंग टू बी इक्वल टू L क्यूब, मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, एक ही ऑप्शन में है, 9 8 जा 72, 729 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसमें आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। कितने लोगों का ये आंसर आ गया था? 729 सेंटीमीटर क्यूब, ए ऑप्शन। डन, इजी एकदम, पक्का। तो सरफेस एरिया से पहले साइड निकाला और फिर साइड से वॉल्यूम, इनडायरेक्टली निकालना था, घुमा फिरा के दिया था भाई साहब, घुमा फिरा के। ठीक है, चलो। तो अब आज इस लेक्चर को अपन यहीं पर एंड करते हैं। जैसे आज क्यूब के लिए अपन ने क्या क्या पढ़ा था? वॉल्यूम और एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया। वैसे ही कल क्यूबॉइड के लिए देखेंगे और फिर चैप्टर खत्म, समाप्त, एंड। तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।